और बड़ी खबर आपको बता दें, कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के वर्धमान में एक बड़ी रैली की और इस रैली के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर बड़ा हमला किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि राहुल गांधी अमेठी से लड़ने से डर गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोनिया गांधी पर भी हमला किया। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी भी डर कर राजस्थान गई। पीएम ने कहा राहुल गांधी रायबरेली से रास्ता खोज रहे हैं। राहुल गांधी भागकर रायबरेली पहुंचे और आगे उन्होंने कहा कि वायनाड से भी वो हारने वाले हैं। आप सावधान रहिए, ये अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। साथियों, मीडिया के कई साथी एक्सपर्ट के साथ अब भी ये अनुमान लगा रहे हैं कि चुनाव कौन जीतेगा। अब ना किसी ओपिनियन पोल की जरूरत है, ना किसी एग्जिट पोल की जरूरत है। मैं उन्हें कब से बता रहा हूं, देश बता रहा है कि भाई रिजल्ट क्लियर है। मैंने तो पहले ही कहा था कि इनकी बड़ी ने मैंने पार्लियामेंट में कहा था, तब तो चुनाव को 2 महीने की 3 महीने की देर थी। मैंने कहा था इनकी सबसे बड़ी नेता चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं करेगी, वो डर के मारे भाग जाएगी। और वो भाग करके राजस्थान गई और राजस्थान से राज्यसभा में आई और हुआ भी यही। मैंने पहले ही बता दिया था कि शाहजादे वायनाड में हारने वाले हैं और हार के डर से जैसे ही वायनाड में मतदान समाप्त होगा वो दूसरी सीट खोजने लग जाएंगे। और अब दूसरी सीट पर भी उनके सारे चेले चपाटे कह रहे थे अमेठी आएंगे, अमेठी आएंगे, लेकिन अमेठी से भी इतना डर गए, इतने डर गए, वहां से भागकर अब रायबरेली में खोज रहे हैं रास्ता। ये लोग घूम घूम कर सबको कहते हैं डरो मत। मैं भी आज उन्हें कहता हूं और बड़े जी भर के कहता हूं, अरे डरो मत, भागो मत। और अमेठी से बीजेपी प्रत्याशी स्मृति ईरानी ने गांधी परिवार पर हमला बोला है। स्मृति ईरानी ने कहा कि अमेठी से गांधी परिवार का नहीं लड़ना बताता है कि कांग्रेस मतदान से पहले ही अमेठी से हार मान चुकी है। मेहमानों का स्वागत है। हम लोग अतिथियों के स्वागत में कोई कसर छोड़ेंगे नहीं। इतना ही कह दूं कि अमेठी से गांधी परिवार का ना लड़ना इस बात का संकेत है कि कांग्रेस पार्टी चुनाव में एक वोट पड़ने से पहले ही अमेठी से अपना हार स्वीकार कर चुकी है। क्योंकि अगर उन्हें लगता कि यहाँ जीत की कोई भी गुंजाइश है तो वो यहाँ से लड़ते, अपने प्रॉक्सी को ना लड़ाते। तो बड़ी खबर आपको बता दें, अब से थोड़ी देर के बाद रायबरेली से राहुल गांधी जो है वो नामांकन भरने जा रहे हैं, जिसके लिए राहुल गांधी गेस्ट हाउस से नामांकन केंद्र के लिए निकल गए हैं। उनके साथ उनकी मां सोनिया गांधी भी मौजूद हैं। रायबरेली को गांधी परिवार के लिए सेफ सीट माना जाता है। 1980 से रायबरेली से गांधी परिवार नहीं हारा है। रायबरेली में अब राहुल गांधी का मुकाबला बीजेपी के दिनेश प्रताप सिंह से होगा और रायबरेली से बीजेपी ने दूसरी बार दिनेश प्रताप सिंह पर भरोसा जताया है। वो 2019 का चुनाव हार गए थे। 2019 में रायबरेली से कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 1,67,000 से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की थी। अरुण हमारे सहयोगी रायबरेली में मौजूद हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। अरुण, क्या तस्वीरें इस वक्त मिल रही हैं? राहुल गांधी नॉमिनेशन फाइल करने के लिए निकल चुके हैं, तस्वीरें दिखाइएगा। अरुण, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? जी देखिए, इस वक्त राहुल गांधी जो भुए बहु गेस्ट हाउस है वहां से निकल चुके हैं। जो सोनिया गांधी का यहां पर सांसद के रूप में आवास है उससे निकल गए हैं। अब नामांकन दाखिल करने वो जा रहे हैं। मैं उनके साथ
हैं गाड़ियों में। राहुल गांधी के साथ उनके समर्थक और गाड़ियों के काफिला के साथ वो यहाँ से बढ़ रहे हैं कलेक्ट्रेट दफ्तर में, जहां पर जिला निर्वाचन अधिकारी ने उनको नामांकन का समय दिया है। उसके पहले एक छोटी सी पूजा, एक छोटा हवन होता है, जिस हवन को इंदिरा गांधी भी करती रही है नामांकन से पहले, और उसके बाद सोनिया गांधी जब यहाँ आई थी तो वो भी उस रस्म की अदायगी करती थी। तो राहुल गांधी को भी वहां जाना है, वहां पर पूरी तैयारी हुई है। लेकिन नामांकन की जो बेला थी वो 12:15 से 12:45 थी, जो ऑलरेडी अब खत्म हो चुकी है। यानी कार्यक्रम लेट हो गया क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे का जो प्लेन था, रेवंत रेड्डी जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री, उनके साथ उनको आना था, वो लेट हो गए, जिसकी वजह से इंतजार करते रहे राहुल गांधी और सोनिया गांधी। उनका पहले फुर्सतगंज हवाई अड्डे पर भी, वहां पर जो गेस्ट हाउस है वहां पर करते रहे, बाद में सांसद आवास में। लेकिन इस वक्त की तस्वीरें अगर आपको मैं दिखाऊं, जो आप टीवी स्क्रीन पर देख रही हैं, ये राहुल गांधी का काफिला है जो अब बढ़ रहा है कलेक्ट्रेट ऑफिस की तरह, जहां पर वो नामांकन दाखिल करेंगे। उसके पहले एक पूजा में हिस्सा लेंगे और एक रोड शो भी आयोजित होगा। यानी जब वो पूजा अर्चना करेंगे उसके बाद कलेक्ट्रेट तक जब जाएंगे तो एक छोटा सा रोड शो रखा गया, लगभग 1.25 किलोमीटर आप जैसा का बता रहे रोड हैं शो कि कार्यक्रम में डिले हो चुका है, लेकिन क्या रोड शो करेंगे राहुल गांधी? क्या इसे लेकर क्या जानकारी है? देखिए, रोड शो की जहां तक बात है, 1 से 1.25 किलोमीटर का रोड शो कांग्रेस पार्टी कह रही है कि वो करेंगे, और वो रोड शो होगा जहां वो पूजा अर्चना हवन करेंगे, वहां से जिला निर्वाचन अधिकारी के दफ्तर तक एक रोड शो होगा। हालांकि उस तरह की जिस पैमाने पर तैयारी होती है, उस तरह की तैयारी का वक्त यहाँ के कार्यकर्ताओं को नहीं मिला। हालांकि लेकिन पार्टी दावा कर रही है कि रोड शो होगा, आम जनता से, आम लोगों से, वोटरों से मिलते हुए राहुल गांधी वहां पहुंचेंगे और उसके बाद फुर्सतगंज हवाई अड्डे पर पहुंचेंगे, क्योंकि उनको शाम को पुणे पहुंचना है। महाराष्ट्र के 5:30 से 6 बजे के बीच में उनकी एक रैली वहां पर है। तो 3-3:30 बजे कहा यह जा रहा है कि राहुल गांधी यहाँ से चले जाएंगे। प्रियंका गांधी भी यहाँ से जाएंगी 3-3:30 बजे के आसपास, क्योंकि उनको फतेहपुर सीकरी, आगरा के बगल में जो फतेहपुर सीकरी है, जो लोकसभा सीट है, वहां पर जो उनके उम्मीदवार हैं सिकरवार, उनके पक्ष में उनको रोड शो करना है। राहुल गांधी ने सुबह की जो अपनी उड़ीसा की का कार्यक्रम था, रैली थी, उसको रद्द कर दिया। तो राहुल गांधी के काफिले के साथ में एक बार फिर राकेश ने की जरा दिखाइए, राहुल गांधी का काफिला है और बढ़ता हुआ मंजिल की तरफ पूजा अर्चना करेंगे। राहुल गांधी यहाँ से जाने के बाद रास्ते में जो विधि विधान है और जो परिवार की परंपरा उनकी है, तो सोनिया गांधी की, चूंकि सड़क ये थोड़ी सी सकरी है, गाड़ियां तेज जा नहीं पा रही हैं, जैम की स्थिति है, इसलिए सही अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है। लेकिन 5 से 10 मिनट का वक्त मुझे लगता है और लगेगा जब हम वहां पहुंच जाएंगे जिस पॉइंट पे उनको पूजा अर्चना करना है। अब थोड़ी गाड़ियां तेज चलनी शुरू हुई हैं, आप देख सकती हैं तस्वीरों में धूल उड़ रही है रायबरेली की सड़कों में, और इसीलिए राहुल गांधी को चुना है कांग्रेस ने कि यहाँ जब राहुल गांधी आते हैं, गांधी परिवार का कोई व्यक्ति भी जब यहाँ पर, देखिए अचानक ब्रेक लगाना पड़ा और तस्वीरें अपने आप बयां कर रही होंगी आपको कि कैमरा कहाँ चला गया हमारा। तो इस तरह से हम जा रहे हैं साथ उनके, कोशिश ये करेंगे कि जब पूजा अर्चना करते हैं वो तस्वीरें भी आप देखें, और उसके बाद जब नामांकन दाखिल करेंगे तो वो भी दोनों तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे राहुल गांधी के काफिले के ठीक साथ हम हैं। जहां पर रोड शो की शुरुआत होनी है वहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ता तमाम जुटे हुए हैं और वहीं पर हमारे सहयोगी अमित भी हैं। अमित का रुख कर लेते हैं। अमित, क्या तस्वीरें मिल रही हैं? देखिए, अब राहुल गांधी जो है 1-1.5 किलोमीटर का उनका रोड शो होगा, लेकिन तैयारी उस तरीके की नहीं है क्योंकि कार्यकर्ताओं को उस तरीके का समय नहीं मिल पाया। मैं आपको यहाँ पर तस्वीरें दिखाऊं तो देखिए, फूल आप राहुल गांधी पर फूलों की बारिश करने के लिए यहाँ गुलाब की पंतरियाँ यहाँ पर आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ मौजूद है, तैयारी करने के लिए पूरा वक्त मिला क्योंकि बहुत कम समय मिला। आज अनाउंसमेंट, आज हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। आज सारी रात के जगे हुए और इस बात की धारणा हुई कि राहुल गांधी के टिकट मिलने से पूरे रायबरेली में हुजूम छा गया। ऐतिहासिक नामांकन होगा और निश्चित राहुल गांधी 6 लाख वोटों से जीतेंगे। आज ही के दिन उनको जीत का प्रमाण पत्र मिल जाएगा। ये गांधी परिवार, इसे ये बताइए, दिनेश प्रताप सिंह कितनी बड़ी चुनौती है? दिनेश प्रताप सिंह रायबरेली के लिए कोई चुनौती नहीं है। राहुल गांधी जी के सामने बिल्कुल जीरो हैं, इनकी जमानत जब्त हो जाएगी। राहुल गांधी के आगे रुक नहीं पाए। दिनेश प्रताप सिंह जैसे भयंकर तूफान में मच्छर उड़ता है, उसी तरीके से उड़ते चले जाएंगे। तो ये कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं जो राहुल गांधी के स्वागत करने के लिए कलेक्ट्रेट से महज 1.5 किलोमीटर की दूरी पर ये मौजूद है और यहीं से राहुल गांधी का काफिला निकलेगा। दिनेश प्रताप सिंह का काफिला इस वक्त यहां से निकला है, कलेक्ट्रेट दफ्तर पहुंच चुके हैं। दिनेश प्रताप सिंह नॉमिनेशन कर रहे हैं और इसके बाद ठीक राहुल गांधी यहां पहुंचेंगे और नॉमिनेशन करेंगे। जी बिल्कुल अमित, हमें वो तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये वही जगह है जहां से राहुल गांधी जो अपना रोड शो की शुरुआत करेंगे। अब से थोड़ी देर में, यानी कि 10 मिनट का फासला है, जिस तरीके से अरुण हमें बता रहे थे, क्योंकि
वो अपने आवास से निकल चुके हैं और थोड़ी देर में वहां पर पहुंचने वाले हैं, जहां पर हवन पूजन होगा और उसके बाद जो है 1 से 1.5 किलोमीटर का ये फासला है जहां पर रोड शो किया जाएगा। और हमने तस्वीरों में तैयारियां भी देखी है और एक जोश भी कार्यकर्ताओं में फिलहाल नजर आ रहा है साफ तौर पर। लेकिन उस वक्त की तस्वीरें हम आपको लगातार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जब राहुल गांधी रायबरेली पहुंचे थे अपने परिवार के साथ। और उत्तर प्रदेश की रायबरेली सीट से बीजेपी उम्मीदवार दिनेश प्रताप सिंह कुछ देर में नामांकन दाखिल करेंगे और नामांकन से पहले उन्होंने एक रोड शो किया है और रोड शो के जरिए दिनेश प्रताप सिंह ने शक्ति प्रदर्शन किया और राहुल गांधी पर वो जमकर निशाना साधते नजर आए। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं दिनेश प्रताप सिंह किस तरीके से लगातार लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हैं। सर, ऐतिहासिक दिन। बिल्कुल, रायबरेली के लिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए आज का दिन ऐतिहासिक है। निसंदेह रायबरेली के एक छोटे से कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने इस काबिल समझा और रायबरेली की जनता भी अपने सेवक के सम्मान में पूरी तरह से सड़कों पर दिखाई दे रही है। महसूस हो रहा है कि राहुल गांधी जैसे धोखेबाजों को अब की रायबरेली की जनता मुंहतोड़ जवाब देगी और कमल खिलाएगी। कि यहाँ पर रायबरेली से जो बीजेपी के उम्मीदवार है दिनेश प्रताप सिंह, अब से थोड़ी देर के बाद वो जो है अपना नामांकन दाखिल करेंगे और थोड़ी देर में राहुल गांधी भी यहाँ पर नामांकन भरने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब उन्होंने एक शक्ति प्रदर्शन किया है और अपनी जीत का दावा करते हुए नजर आए और राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधते हुए नजर आए। देखिए यहाँ पर पिछले बार अगर रायबरेली की बात करें तो दिनेश प्रताप सिंह ही चुनावी मैदान में थे लेकिन वो हार गए थे। अरुण हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। लेकिन इस बीच देखिए अमेठी का रण जो है वो भी रोचक हो चुका है। अमेठी के रण में कांग्रेस ने केएल शर्मा पर चुनावी मैदान में उन्हें उतारा है और केएल शर्मा ने अमेठी से अपना पर्चा दाखिल कर दिया है। अब उनकी टक्कर अमेठी की मौजूदा सांसद और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से होगी। देखिए स्मृति ईरानी ने 29 अप्रैल को अमेठी से पर्चा भर दिया था और नॉमिनेशन के आखिरी दिन कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार तय किया और आखिरी दिन ही उम्मीदवार की ओर से नामांकन हुआ है। तो बड़ी खबर हम आपको बता दे रहे हैं, अमेठी से राहुल गांधी नहीं लड़ेंगे, ये फैसला लिया गया। यहां से केएल शर्मा चुनावी मैदान में है और आपको बता दें कि इस पर भी बीजेपी अब हमलावर हो चुकी है। लगातार कांग्रेस के ऊपर और राहुल गांधी के ऊपर मैदान छोड़कर भाग जाने का आरोप अब लग रहा है कि पिछले चुनाव में जो हार मिली थी अब दूसरी बार मुकाबला ही नहीं करना है। आखिरी दिन था नामांकन का और केएल शर्मा ने अमेठी से अपना पर्चा दाखिल कर दिया है। वहीं 29 अप्रैल को स्मृति ईरानी पर्चा दाखिल कर चुकी थी और जोरदार टक्कर उनके बीच हो रही थी।